भगवान प्रकट हुए और अकेले प्रकट नहीं हुए, अपने अंशों सहित प्रकट हुए। महाराज दशरथ परम आनंद हैं, खूब उत्सव मनाया जा रहा है अयोध्या में। गोस्वामी जी मानस में वर्णन करते हैं, इतना विशाल उत्सव हुआ कि 1 महीने का दिन हो गया। कि मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाना कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। 1 महीने का दिन हो गया। जब 1 महीने का दिन हो गया तो रात आने का अवसर ही नहीं आ रहा। तो रात को प्रकाशित होने वाला चंद्रमा बड़ा दुखी। चंद्रमा भगवान के पास पहुंचा, बोले प्रभु आप सूर्य वंश में आए हैं, सूर्य वंश में आने के कारण सूर्य भगवान आगे बढ़ते ही नहीं है। भगवान ने कहा अच्छा चिंता मत करो, अब की बार सूर्य वंश में आए हैं, पर अगली बार आएंगे तो चंद्र वंश में आएंगे। पर सुनो, तुम चिंता मत करो चंद्रमा, हम तुम्हें इस जन्म में भी अपने साथ जोड़ के रखेंगे। जब जब लोग हमारा नाम लेंगे तब तब लोग तुम्हारा भी नाम लेंगे। आज से हमें लोग रामचंद्र के नाम से जानेंगे। ऐसा अद्भुत उत्सव हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं आज अयोध्या में मानो अष्ट सिद्धियां नवनिधियां उतर करके आ गई हैं। चारों तरफ आनंद ही आनंद है। सुंदर गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया। गुरु वशिष्ठ आए, बालकों का नवजात कर्म संस्कार संपादित हुआ और नवजात कर्म संस्कारोपरांत सुंदर बालकों का नामकरण हो रहा है। बड़ा प्यारा नामकरण किया। गोस्वामी जी कहते हैं अरे जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री करते त्रैलोक्य सुपासी, श्री करते त्रैलोक्य उपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक बेश्रामा। गोस्वामी जी कहते हैं जो आनंद का सिंधु है तो श्री राम, जो योगियों के हृदय में निरंतर रमण करते हैं उन्हें राम कहते हैं। और देखो राम में कितने अक्षर हैं, कितने अक्षर हैं बताओ? 2, रा और तेज पुनासा
नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। विश्व भरण पोषण कर जोई। विश्व भरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत अश होई। ताकर नाम भरत अश होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, जो चराचर विश्व का भरण पोषण करने वाले, ऐसे कैकेयी नंदन का मैं नाम भरत रखता हूं। अच्छा, भरत शब्द का क्या तात्पर्य है? यह जिसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य, जिसके जीवन का एकमात्र सुदृढ़ निश्चय श्री रघुनाथ जी की भक्ति है, वही है भरत। उन्हें कहेंगे भरत। भासे भक्ति रासे रति, जिनके जीवन की रति ही भगवान के चरणों में निरंतर लगी है, वह है भरत। और हमारी भूमि में 3 भरत हुए हैं। इन 3 भरत के नाम से इस पवित्र वसुंधरा का नाम भारत पड़ा। एक दशरथ कैकेयी नंदन भरत, एक दुष्यंत शकुंतलानंदन भरत, और एक श्रीमद् भागवत के आधार पर श्री जड़ भरत। 3 भरत हुए। गोस्वामी जी नामकरण के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जाके सुमिरन तेरु पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। जिनका स्मरण करने मात्र से शत्रुओं का दमन हो जाएगा, ऐसे सुमित्रा नंदन का नाम शत्रुघ्न रखते हैं। और आगे कहते हैं कि लक्षण राम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ दहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। कैकेयी के पुत्र का नाम भरत। सुमित्रा के 2 कुमार हैं, एक का नाम रखा शत्रुघ्न और एक का नाम रखा लक्ष्मण। लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण साक्षात सेवा धर्म के आचार्य हैं। सेवा कैसी होनी चाहिए अपने सेव्य के प्रति, यदि यह जानना है तो श्री लक्ष्मण जी के चरित्र को पढ़ लो। बाबा कहते हैं कि सबसे सेवक धर्म कठोरा। सबसे कठोर धर्म है सेवक का। सेवक को निरंतर सचेत रहने की आवश्यकता है। कहने को तो हमारे साथ भी कई सेवक हैं, पर अब सेवक जैसे हैं तो सेवक ही है ना। अरे बंधुओं, सेवक का धर्म है कि अपने सेव्य के नेत्रों को समझ जाए। कहने की आवश्यकता ना पड़े कि जल चाहिए या और कुछ चाहिए। यहां तो कई बार मांगना पड़ता है, तब एक बार आके मिलता है जल। प्रेम से बोलो जय श्री राम। सुंदर नामकरण हुआ। भगवान शिव मां पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, देवी मैं एक चोरी तुमसे कहूं, अपनी निज चोरी। अच्छा, जहां जहां भगवान जन्म लेते हैं
अवतार धारण करते हैं, तहां तहां भगवान शिव दर्शन करने जरूर जाते हैं। जो लोग बाहर बैठे हैं उनसे हमारा आग्रह है, कृपया अंदर आ जाएं, अंदर आकर के बैठे आराम से सुखपूर्वक। यहाँ पंखा भी लगा है, पंखा चालू करवा दो भैया, कूलर भी चालू करवा दो, बढ़िया कुर्सियों में बैठे आराम से आकर के सुखपूर्वक। आप सबका आयोजन है, संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक अपनी निज चोरी कहता हूं। कौन सी चोरी? कि और एक कहूं निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति मोरी। एक अपनी चोरी कहता हूं। कौन सी चोरी? कि काग भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जा नहीं को, मनुज रूप जाय नहीं को। मैं और कागभूषुंड हम दोनों मनुष्य का रूप धारण करके अयोध्या गए राम जी का दर्शन करने के लिए। अच्छा, प्रयोजन क्या बनाया? हम जादूगर बने, मदारी बने, खेल दिखाएंगे। कागभूषुंड सबको बुलाता, आओ आओ खेल देखो, अद्भुत खेल दिखाते हैं। और हम डमरू बजाते, डमरू बजा करके खूब खेल दिखाते। पर अयोध्या की गलियों में खेल दिखाते दिखाते कई दिन बीत गए तो विचार आया, चलो अब महल में दिखाते। तो महल के बाहर ही हमने अपना टेंट पेंट लगाया और महल के बाहर ही खेल दिखाना प्रारंभ किए। पर ध्यान देना, राम जी जब चाहेंगे तभी कृपा होती है। बिना राम जी के चाहने से क्या कृपा होगी? राम जी ने कहा मन ही मन की, बाबा बिना बताए आए हो, प्रोग्राम पूरा नहीं होने देंगे, बीच में ही बिगाड़ देंगे। कौशल्या अम्मा अपनी अंकमाल में लाल जी को लेकर के और डोल रही है। तब तक लाल जी जोर जोर से रोए राम जी, और जब राम जी रोए तो कौशल्या जी ने कहा ये रो क्यों रहा है? पालने में कूद पड़े, कौशल्या जी ने गोद में उठा लिया, ये तो डर रहा है लगता है। खिड़की खोल करके देखी, और जब खिड़की खोल करके देखी तो खेल दिखा रहे थे मदारी, मदारी बन करके भगवान शिव खेल दिखा रहे थे। कौशल्या जी ने कहा ये कौन शोर मचा रहा है? सैनिकों को बुलाया, भगाओ इनको। सैनिक गए, सैनिकों ने जाकर के कहा बाबा जल्दी भगो यहां से, तुम्हारे कारण हमारे लाल जी नहीं सो पा रहे हैं। शंकर जी ने कहा कागभूषुंड से चेला समेट चल, प्रोग्राम बिगड़ गया। कुछ दिन तक तो प्रोग्राम बनाया ही नहीं, फिर कुछ दिनों बाद प्रोग्राम बनाया, ज्योतिषाचार्य बने। ज्योतिषाचार्य बनकर के आए, अयोध्या की गलियों में खूब हस्तरेखा देखते। अरे महाराज ऐसी हस्तरेखा देखी कि पूरे अयोध्या में प्रचार प्रसार हो गया। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते अवध में आगमी एक आयो। एक दिन की बात, लाइन लगने लगी हाथ दिखाने वालों की। अच्छा, अभी यहाँ कथा हो रही है तो लोग कम बैठ रहे हैं। अभी हम कह दें कि हम पर्चा बनाते हैं और लोगों का भाग्य बताते हैं तो महाराज ये पंडाल छोटा पड़ जाएगा। अभी हम कह दें कि महाराज हाथ देखते बनता है हमसे, हम तो हाथ देख करके बताना जानते हैं। अभी भीड़ यहाँ इकट्ठा हो जाएगी। प्रेम से बोलो जय श्री राम।
ऐसे ही महाराज भगवान शिव के पास लाइन लगने लगी। तब तक एक दासी दिखाई दी राजभवन की। भगवान शंकर ने काकभूषुंड से कहा, चेला दौड़, ये दासी ही हमको वहां तक पहुंचा सकती है जहां जाना है। काकभूषुंड जी गए दासी के पास, माता जी कहां जा रही हैं, हाथ दिखा लो अपने बालक का। बड़े ऊंचे ज्योतिषाचार्य हैं, कैलाश पर्वत से आए, सब सच सच बताते हैं। दासी ने कहा, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे राजभवन जाना है। अरे माता जी, रोज रोज थोड़ी ऐसे ज्योतिषाचार्य मिलते हैं, एक बार तो दिखाओ। हस्तरेखा देखी उस बालक की, दासी के पुत्र की। भगवान शिव ने सच सच कहा, दासी तो ने प्रसन्न हो गई महाराज। हस्तरेखा देख करके जब सच सच बताया तो दासी प्रसन्न। महाराज दक्षिणा क्या दूं? भगवान शंकर ने कहा, तुमसे क्या लेंगे, वहीं से दिला देना जहां तुम्हें मिलता है। एक काम करो, राजभवन में प्रवेश करा दो। दासी ने कहा, अच्छा चलो चलो। महल के बाहर खड़े रहे ना, मैं अंदर बात करके फिर बताऊंगी। शंकर जी ने काकभूषुंड जी से कहा, चेला समेट जल्दी, काम बन गया। लोगों ने कहा, हमारा हाथ हमारा भाग्य। अरे शंकर जी ने कहा, अभी तक तुम्हारे भाग्य के भरोसे हम अपना ही भाग्य तलाश रहे थे। तुम सबका भाग्य देखना तो एक था, हम अपना ही भाग्य देखने आए थे। दासी पहुंची, दासी ने जाकर मां कौशल्या अम्मा से कहा, माता जी क्या बताऊं, आज एक ऐसा ज्योतिषाचार्य। कौशल्या जी ने कहा, बुला ला, अंदर ले आ, रामलला का हाथ दिखाएंगे। दासी पहुंची द्वार पर, बोली चलो राम जी का हाथ देखना है। शंकर जी बड़े प्रसन्न, पर दासी ने जैसे ही द्वार पर आए, काकभूषुंड जी और शंकर जी तो कहा, बाबा आप हाथ देखते हो ना, तो आपको ही प्रवेश मिलेगा। ये साथ में जो चेला है ये नहीं जाएगा, ये राजभवन है, कोई सामान्य घर थोड़ी है। शंकर जी ने कहा, मेरा काम तो बन ही रहा है, काकभूषुंड अपना देखे। बोले हाँ हाँ ठीक है, हमें ही ले चलो, इसे तो कुछ मालपुआ खीर पूड़ी दे दो तो यही खाएगा, बालक है, खुश रहेगा। काकभूषुंड ने कहा, बाबा बात ये नहीं थी, बात तो ये थी कि दोनों चलेंगे साथ में और अकेले अकेले। शंकर जी ने कहा, चेला देख, अपने अपने भाग्य की बात है, अपने अपने भाग्य की बात है। काकभूषुंड ने कहा, ज्योतिषाचार्य क्या बने, आप तो भाषा ही भाग्य की बोलने लग गए। शंकर जी जैसे ही अंदर प्रवेश करने लगे तो काकभूषुंड ने कहा, ले जाओ ले जाओ, काम बनेगा नहीं। क्यों काम नहीं बनेगा? अरे बोले, ये बुढ़े हो गए, दिखाई कम पड़ता है, वो तो हस्तरेखा मैं देखता हूं, हस्तरेखा मैं देखता हूं। दासी ने कहा, बाबा तुम बाहर बैठो, चेला अंदर जाएगा। शंकर जी बेचारे दुखी हो गए। काकभूषुंड ने कहा, आप क्यों दुखी हो रहे हो, खीर पूड़ी खाओ, मालपुआ। बोले, मालपुआ खाने थोड़ी आए थे, हम तो राम जी का दर्शन करने आए थे। बोले, अपने अपने भाग्य की बात है। पर शंकर जी ने कहा, देखो दासी, हम दोनों के बिना काम नहीं बनेगा, दोनों को ले चलो तभी काम बनेगा। ये चेला हस्तरेखा देखता है और मैं किस रेखा का क्या फल है, उस गुण दोष का वर्णन मैं करता हूं। दोनों को लेकर के गई। जैसे ही मां कौशल्या ने सुंदर पूजन किया दोनों ज्योतिषाचार्यों का, और रामलला ला करके भगवान शिव के अंकमाल में दिया, गदगद हो गए बाबा, निहाल हो गए।
अपने इष्ट का दर्शन पाकर के भगवान शिव मगन, समाधि लग गई। राम जी ने धीरे से जटा खींची और जटा खींच के कहा, बाबा कैलाश पर्वत नहीं है, यह अयोध्या है और राजभवन, समाधि में मत डूबो। कौशल्या जी ने कहा, बाबा कुछ बताओ। तो भगवान शंकर ने हाथ देखे और हाथ देख के बताना प्रारंभ किया कि जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिश, श्री स्वयंवर गायो, सन्मान्यो मही देव असीसत, सानंद सदन सिधायो। जन्म प्रसंग कहा, मां कौशल्या से कहा, मैया जब आपका लाला प्रकट हुआ था तो 4 भुजाओं वाला था, विशाल स्वरूप था। मां कौशल्या ने कहा, ज्योतिषाचार्य तो पक्का है महाराज, ये बात तो केवल मैं जानूं और मेरा लाला जाने कि प्रसूतिका गृह में मैं और मेरे लाला ही थे, ज्योतिषाचार्य पक्का है। तब तक आगे बढ़ाया, माताजी कुछ दिनों में एक बाबा जी आएंगे, उनके साथ अपने लाला को भेज देना। मैया ने कहा, मैं काय को बाबा जी के साथ भेजूं? अरे बाबा जी बालकन को ले जावे और बाबा ही बना देवे, मैं ना भेजूंगी। भगवान शंकर ने कहा, बाबा जी बनाने के लिए नहीं ले जाएंगे, बाबा जी ब्याह कराने के लिए ले जाएंगे। अब माताओं को तो अपने बालकों के विवाह की कितनी प्रसन्नता होती है। कौशल्या जी ने कहा, अभी जाएं बाबा जी, अभी ले जाएं, मैं तो अभी भेज दूंगी। इसके आगे बताने ही वाले थे, सीता विवाह श्री स्वयंवर तक की कथा बताई भगवान शंकर ने। राम जी ने धीरे से जटा खींची, बाबा बस आगे मत बताना, आगे वनवास है, मैया भयभीत हो जाएगी अभी से, बस यहीं तक। सुंदर भाग्य बता करके रामलला का दर्शन करके चले हैं भगवान। मानस में तो इस प्रसंग का वर्णन नहीं है, पर विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कवितावली में वर्णन है कि भगवान चंद्रमा के लिए मचले। गोस्वामी जी कहते हैं, कबहू शशि मांगत आरी करे, चंद्र खिलौना। भगवान कृष्ण भी मचले थे, चंद्र खिलौना ले होरी मैया, चंद्र खिलौना ले हो। और यहां राघव भी मचल गए। अच्छा, जब कोई बालक रोता है ना, छोटा बालक, तो माताएं गोद में लेके शाम को कहती है, देख लाला चंदा मामा, तो बालक चंदा मामा की ओर देख करके प्रसन्न हो जाते हैं, रोना बंद कर देते हैं। ऐसे ही राघव जी भी मचल गए।